हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा। नाउ आज के इस वीडियो में हम 3 जून 2022 का जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं उनको यहाँ पे देखने वाले हैं। मतलब द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इनमें जो आर्टिकल पब्लिश हुए हैं इन सब चीज़ों को जो है हम देखेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कई लोग ये सोच रहे होंगे कि सुबह जो है वीडियो अपलोड हो जाएगा। देखो, अभी जो है कुछ कारणों से जो वीडियो है वो लेट हो जा रहा है, लेकिन मैं पूरी कोशिश जो है करूँगा कि आपको जो है सुबह वीडियो मिल जाए। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर मैंने सुबह वीडियो अपलोड नहीं किया तो शाम तक जो है मैं बिल्कुल वीडियो अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा अगर एक दिन मिस हो गया तो दूसरे दिन जो है बिल्कुल हम 2 दिन का जो है एनालिसिस करेंगे। मतलब वीडियो बिल्कुल भी जो है मिस नहीं होने वाला। तो इस बात को जो है बिल्कुल ध्यान रखना, वीडियो बिल्कुल भी जो है मिस नहीं होगा, तो आपको कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ देखो, अगर हम एडिटोरियल सेक्शन में जाते हैं तो काफ़ी सारे आर्टिकल्स जो है पब्लिश हुए हैं। तो इसराइल जेंट्स मीट्स मोदी, राजनाथ डिफेंस टाइज टू डीपन। सो बेसिकली इसराइल के जो मिनिस्टर हैं वो बेसिकली आए हुए हैं। वो जो है मिले नरेंद्र मोदी जी से। इसके अलावा जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह से। तो यहाँ पे जो है टाइस की बात करी गई है कि हम इंडिया और इसराइल के रिलेशन को जो है और यहाँ पे अच्छे होने चाहिए और मजबूत जो है होने चाहिए। और अगर आप देखोगे भी तो भारत बहुत सारी चीज़ें जो है ऑलरेडी इसराइल से परचेज करता है। और मैं आपको थोड़ा इसराइल के बारे में बताऊंगा कि मैं इसराइल को इतना पसंद क्यों करता हूँ, जूइश लोगों को ज़्यादा जो है मैं पसंद करता हूँ, क्योंकि उनकी हिस्ट्री अगर आप दोगे तो आपको उनकी सबसे अलग जो है इतिहास देखने को मिलेगा। ये जो यूपी डिलेमा वाला है ये ज़्यादा उतने काम का है नहीं। ये बीजेपी वाला आर्टिकल है तो ये हमारे कोई काम का है नहीं। पूरी हेरिटेज कॉरिडोर जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कॉरिडोर केस उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूरी जो हेरिटेज है वो जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वीट रिक्वेस्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो कई सारे देशों ने जो अपनी राय है वो यहाँ पे दी है कि हमको जो है भारत सरकार से वीट चाहिए। भारत एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट का। भारत जो है काफ़ी सारे देशों को वीट प्रोवाइड करता है। और आने वाले समय में मैंने जो वीडियोस बनाए हैं, जो करंट अफेयर्स की वीडियो मैं बनाता हूँ, उस पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया चुका है कि आने वाले समय में कई सारे देशों में आपको जो है काफ़ी सारी चीज़ों की कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा प्राइसेस भी जो है बिल्कुल राइज होंगे, क्योंकि ऑलरेडी कई सारे देशों ने चीज़ों पे जो है बैन लगा दिया है। क्योंकि रशिया देखो काफ़ी हद तक जो है प्रोड्यूस करता था वीट को और काफ़ी सारे देशों को देता था। इसके अलावा यूक्रेन भी काफ़ी मात्रा में जो है प्रोड्यूस करता था। लेकिन अब जब से वो देश जो है वॉर पे आ गए ना, तो उसके बाद जो डिमांड और सप्लाई है वो जो है काफ़ी हद तक आपको डिस्टर्ब देखने को मिलेगी। अब और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक गीको जो है फाउंड किया गया है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो उड़ीसा ने यहाँ पे ये कहा है कि ये बेसिकली जो है एक नई स्पीशीज है। इसके अलावा ये वीपीएन को भी जो है हम यहाँ पे समझेंगे। तो इंडिया का जो सर्वर है वो यहाँ पे आउट हो गया है, तो क्या अब हम वीपीएन को जो है यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि नहीं, और वीपीएन बेसिकली होता क्या है, तो ये भी जो है मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्स से तो कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेस करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा द mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉग इन कर सकते हो। इसके पहले अगर आप मुझसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो आप मुझको इन आईडीज़ पे जो है फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप जो है मुझको फॉलो कर सकते हो। इन आईडीज़ पे आप जो है मुझसे पूछ सकते हो। ना फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एक आर्टिकल जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, वो है मोनालिसा की पेंटिंग। अब हुआ क्या कि मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो मास्टरपीस है। अब इसी को जो है टारगेट किया गया। अब देखो हुआ क्या कि फ्रांस में इसको जो है रखा गया है। मतलब पेरिस में एक म्यूजियम है, वहां पे आपको ये पेंटिंग देखने को मिलेगी। अब होता क्या है कि एक आदमी जो है वो एक दादी बन के जो है जाता है, मतलब बूढ़ी औरत बन के यहाँ पे जाता है व्हील चेयर पे। और इस जो पेंटिंग है मोनालिसा की पेंटिंग, यहाँ पे जो है केक लगा देता है, ठीक है, मतलब केक फेंक देता है। तो उसकी वजह से ये पेंटिंग जो है खराब हो जाती है। उसके बाद ये जो पागल आदमी है यहाँ पे चिल्लाने लगता है कि दुनिया जो है खत्म हो जाएगी, कोई दुनिया को जो है खत्म करने आया। तो इस तरीके का वो पागल टाइप का आदमी था, उसने इस तरीके की चीजें यहाँ पे बोली है। लेकिन अब जो पेंटिंग है मोनालिसा की वो न्यूज में आ गई है, तो उसमें बिल्कुल जो है क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आप आर्टिकल भी पढ़ सकते हो हिंदी का। मोनालिसा पेंटिंग पर लगा दिया कि एक हजारों करोड़ की कीमत वाली पेंटिंग को खराब करना चाहता था शख्स। अब देखो, मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो बहुत पुरानी पेंटिंग है। ये वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट एक्सपेंसिव स्पेशल पेंटिंग है। इसको कंसीडर किया जाता है मोनालिसा की पेंटिंग। और इसकी जो कॉस्ट है वो करीब 6,500 करोड़ से ज़्यादा है। इसके अलावा ये जो पेंटिंग है काफ़ी सारी सिक्योरिटी में रखी गई है। यहाँ पे अगर मान लो पेंटिंग लगी है
तो यहाँ पे इस तरीके का एक लकड़ी का वो बना हुआ है, उसके बाद जो है आपको पेंटिंग देखने को मिलेगी, मतलब आप दूर से ही जो है पेंटिंग देख सकते हो। तो ये जो पूरी पेंटिंग है इसको बहुत टाइट सिक्योरिटी में रखा गया है। इसके अलावा कोई भी आदमी जो है इतनी आसानी से पेंटिंग तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन अब रिसेंटली हुआ क्या कि एक आदमी ने जो है यहाँ पे पेंटिंग तक ये पहुंच गया और उसके बाद जो है इसने पेंटिंग में केक लगा दिया और उसके बाद जो है इसने चिल्लाना शुरू कर दिया। खैर ये बात तो ठीक है, ये आप देख सकते हो इमेज में भी कि इस तरीके से जो है एक आदमी ने यहाँ पे पेंटिंग में केक लगा दिया। लेकिन मोनालिसा की पेंटिंग आखिर है क्या, ये रखी कहाँ पे है, इसको बनाया किसने है, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए अगर प्रेजेंटली अगर आप देखोगे तो एक लवरेज कलेक्शन जो म्यूजियम है, ये वर्ल्ड का रिचेस्ट म्यूजियम आपको देखने को मिलेगा, वहीं जो है इसको रखा गया है। अब ये है कहाँ पे, तो ये फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस, वहां पे जो है इसको रखा गया है। और यहाँ पे करीब 11,000 साल पुराने जो ह्यूमन सिविलाइजेशन और जो कल्चर है उनका जो चीज़ें हैं, जो आर्ट वर्क है, रिप्रेजेंटेशन है, वो सब जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब मोनालिसा की पेंटिंग एक्चुअली में है क्या, मोनालिसा थी कौन? तो मोनालिसा जो है एक हाफ लेंथ पोर्ट्रेट पेंटिंग है। ये इटालियन आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची इन्होंने जो है इसको बनाया था, ये इटली के थे। और ऐसा माना जाता है कि ये इटली का एक मास्टरपीस है, मतलब जब इटली का एकीकरण हो रहा था तो उस समय का जो है ये मास्टरपीस माना जाता है। और ये पेंटिंग आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके की पेंटिंग है और ऐसा माना जाता है कि बिल्कुल लिविंग लाइव पेंटिंग जो है आप देख सकते हो। तो इस तरीके की पेंटिंग जो है लियानो दा विंची ने जो है बनाया था ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मोनालिसा है उनका नाम लीजा डेल गियोकोंडो था। तो ये उनका नाम है, 1479 से लेके 1542 तक वो रही हैं। ये एक इटालियन नोबल वुमेन रही और जो घिरार्दिनी जो फैमिली रही है, जो रॉयल फैमिली रही, उनकी जो है आपको ये वहीं उनको ये देखने को मिलेगी। तो फ्लोरेंस और पिस्केनी जो है इनके पेरेंट्स रहे, उन्हीं यही जो है इनका नाम है। और इनका नाम जो है मोनालिसा यहाँ पे इनको दिया गया था, ठीक है। इनकी जो पोर्ट्रेट है, मतलब जो पिक्चर है, वो इसी नाम से जो है यहाँ पे कमीशन की गई थी। इसके अलावा इनके हस्बैंड ने जो है इनकी पेंटिंग को बनवाया था और पेंट की थी किसने, लियोनार्डो दा विंची ने। तो इटालियन रेनेसांस मतलब इटली का जब एकीकरण हो रहा था तभी जो है इस पेंटिंग को ड्रॉ किया गया था। तो आई होप आपको जो है जितनी इन्फॉर्मेशन एग्जाम के हिसाब से ज़रूरी थी वो आपको जो है मिल गई है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पंजाब के बारे में, जैसे कि मूसेवाला आपको पता है जो फेमस सिंगर है, उनकी जो है डेथ हो गई। इसके बाद पंजाब की जो सरकार है उसने एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया, 424 लोग की जो सिक्योरिटी है उसको वापस जो है यहाँ पे रिस्टोर कर दिया, ठीक है। लेकिन खैर सिक्योरिटी पर्पस तो दूसरा है। लेकिन पंजाब में अगर आप दोगे तो गन कल्चर जो है आपको काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब पंजाब के बारे में थोड़ा समझ लो तो पंजाब जो है हिमाचल प्रदेश से लगता है, जम्मू कश्मीर से लगता है, हरियाणा से लगता है और राजस्थान से लगता है। इसके अलावा पंजाब की कैपिटल आपको चंडीगढ़ देखने को मिलेगी, तो यहाँ कहीं पे जो है चंडीगढ़ है। और ये जो मनसा जो आपको दिख रहा है ना डिस्ट्रिक्ट, यहीं पे जो है सिद्धू मूसेवाले की डेथ हुई थी। मतलब यहीं का एक विलेज है, मूसा विलेज है, जिसके नाम पे उनका नाम पड़ा हुआ है। तो यहीं पे जो है इनकी डेथ हुई है। अब इंटरनेशनल बॉर्डर अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान से भी जो है इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान की शेयर होती है, पंजाब की जो है शेयर होती है। और एक पंजाब आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा और एक पंजाब जो प्रोविंस है वो आपको पाकिस्तान में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पंजाब की जो कैपिटल है वो क्या है, चंडीगढ़ है ना। अब अगर हम बात करें थोड़ा पंजाब की, तो पंजाब में सबसे इंपॉर्टेंट रहा सिख एम्पायर जो 1801 से 1849 तक रहा। और इनको फॉर्म किया था महाराजा रंजीत सिंह ने, ठीक है। तो खालसा की जो है फाउंडेशन यहाँ पे इन्होंने रखी थी और इन्होंने जो बहुत सारे ऑटोनॉमस जो सिख मिसल्स हैं उनको जो है यहाँ पे कलेक्ट करके रखा हुआ था और खालसा पंथ की जो है यहाँ पे स्थापना की गई थी। तो महाराजा रंजीत सिंह ने जो है सिख एम्पायर को फॉर्म किया था। और पंजाब अपना फॉर्मेशन डे कब सेलिब्रेट करता है, तो 1 नवंबर 1966 को, ठीक है। मतलब 1 नवंबर को पंजाब का जो फॉर्मेशन डे है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के सीएम है भगवंत मान, रूलिंग पार्टी है आम आदमी पार्टी, ठीक है। इसके अलावा गवर्नर कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफिशियल विजिट जो है ये आपको देखने को मिलेगी अगस्त 2021 के बाद। तो भारत के जो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स के जॉइंट सेक्रेटरी हैं वो जो है पहुंचे हैं कहाँ पे, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल, ये आप देख सकते हो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है और ईरान से, तुर्कमेनिस्तान से, उज्बेकिस्तान से, तजाकिस्तान से, पाकिस्तान से और भारत से भी इसकी जो है यहाँ पे बॉर्डर लगती है। अब भारत से बॉर्डर कैसे लगती है, तो पीओके वाला जो एरिया है ना उससे हमारी बॉर्डर लगती है, मतलब वो एरिया तो हमारा ही है, ठीक है। तो ये भी जो है आपको ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अब देखो जो
अफगानिस्तान है वो क्लियरली यहाँ पे ये चाहता है कि हमारे इंडिया से जो रिलेशन है वो सुधरे, क्योंकि इंडिया ने अफगानिस्तान में काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई थी। तो फर्स्ट ऑफिशियल विजिट जो है इंडिया की वो आपको जो है काबुल में देखने को मिलेगी जब से तालिबान ने टेक ओवर किया है 2021 में। और आपको पता है कि अमेरिका जो है यहाँ से भाग गया था। तो बेसिकली यहाँ पे जो लीडर हैं अफगान के, जो मिनिस्टर हैं मौलवी अमीर खान, तो वो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि इंडिया और अफगानिस्तान के जो रिलेशन है वो यहाँ पे जो है और भी बेहतर होनी चाहिए। और देखो अफगानिस्तान में स्थिति आपको पता है कि बहुत ही बुरी है। अफगानिस्तान में खाने की व्यवस्था है नहीं, क्योंकि अमेरिका जब से गया है तब से और भी जो है ब्लंडर वहाँ पे हो गया है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे टाइम टू लीव या आर्टिकल में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जम्मू कश्मीर में किलिंग्स जो है बढ़ती जा रही है, काफ़ी सारे लोग की यहाँ पे किलिंग्स हो रही है वैली में। इस वजह से लोग जो है यहाँ पे कश्मीर को वापस छोड़ रहे हैं। वही अगर हम बात करें इंडियन डिप्लोमेट, तो ये जो है वही तालिबान वाला है कि जो फॉरेन मिनिस्ट्री जो है उन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि हमको जो है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच के जो रिलेशन है उनको यहाँ पे बूस्ट करना चाहिए। तो इंडियन डिप्लोमेट जो अफगानिस्तान गए हैं उन्हीं के बीच की जो है ये यहाँ पे बात कही गई है। ना लोन ऐप स्कैम ये ज़रूरी है, क्योंकि रिसेंटली अगर आप देखोगे तो मैं आपको बता देता हूँ, तो कई बार जो है यहाँ पे एक लिंक भी आ रही है। अभी अगर आप देखोगे तो ये फ़ोटो क्या आपकी है, तो इस फोटो में आप है, तो ये जो लिंक्स है ना ये काफ़ी जो है कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। तो व्हाट्सएप मैसेज जो है यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स को टारगेट कर रहे हैं। ऐसे एक नहीं कई सारे जो स्कैम्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो सिंपली कोई भी लिंक आती है तो आपको जो है इस पर बिल्कुल भी क्लिक नहीं करने का है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वीट को लेकर जो है यहाँ पे बात चल रही है। तो 5 से 6 कंट्रीज जो है यहाँ पे ये कह रही हैं कि जो वीट है वो जो है हमको भारत से चाहिए। तो इस चीज़ को जो है हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पुरी के बारे में भी जो है हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हम पुरी टेम्पल के बारे में बात कर ले। तो जगन्नाथ टेम्पल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है, हिंदू टेम्पल है। ठीक है, जगन्नाथ को जो है ये डेडिकेटेड है, जो कि कृष्ण जी के फॉर्म है। पुरी में ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा, ईस्टर्न कोस्ट में। अब प्रेजेंट टेम्पल अगर आप देखोगे तो इसको रीबिल्ड किया गया था 10th सेंचुरी में। ठीक है, कई बार जो है इसको मुस्लिम्स ने जो है यहाँ पे आक्रमण भी किया। जो मुस्लिम रूलर डायनेस्टी थी उन्होंने यहाँ पे इस पे आक्रमण भी किया है। और इसका जो काम है वो अनंतवरम चंगोड़ गंगा, जो फर्स्ट किंग थे ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के, उन्होंने जो है इसको शुरू किया हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पुरी को जो है कई सारे नाम से जाना जाता है। एंशिएंट टाइम में अगर आप दोगे तो इसको श्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। जगन्नाथ टेम्पल जो है बहुत ही फेमस है, जिसको जो है एस बडाडेला के नाम से जाना जाता है। और पुरी और जगन्नाथ टेम्पल जो है इसको करीब 18 टाइम जो है इन्वेस्ट किया गया है मुस्लिम रूलर्स ने। 7th सेंचुरी AD से 19th सेंचुरी तक अगर आप दोगे तो कई सारे जो है आक्रमण हुए हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव यही था कि टेम्पल को जो है यहाँ पे लूटो, मतलब टेम्पल की जो संपत्ति है उसको लूटो। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस आर्टिकल को जो है हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पैनल लुकिंग इनटू वीट रिक्वेस्ट फ्रॉम 5-6 कंट्रीज गवर्नमेंट। तो बेसिकली हो ये रहा है कि रिसेंटली भारत सरकार ने यहाँ पे ये कह दिया कि हम वीट को जो है यहाँ पे बैन कर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार ने यहाँ पे ये भी कहा कि इमरजेंसी बेसिस पे जो है हम यहाँ पे देंगे। क्योंकि अब भारत सरकार ने बैन क्यों किया, तो देखो भारत सरकार ऑलरेडी यहाँ पे पहले ये इंश्योर करना चाहती है कि हमारे लोगों के लिए यहाँ पे वीट है कि नहीं, क्योंकि दुनिया भर में अगर आप दोगे तो चीज़ों की शॉर्टेज हो रही है। इसके अलावा भारत में इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन था जिसकी वजह से भारत सरकार को ये स्टेप लेना पड़ा कि हम जो है कई सारी चीज़ों पे यहाँ पे बैन लगा रहे हैं। इसके अलावा ऑलरेडी रशिया ने भी जो है वीट पे बैन लगा के रखा हुआ है। तो ये चीज़ जो है आपको बिल्कुल यहाँ पे पता होना चाहिए। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, रशिया यूक्रेन वॉर है। क्योंकि रशिया देखो सप्लाई कर नहीं रहा, रशिया ने ऑलरेडी जो है बैन कर दिया। तो अब दुनिया भर में जो देश रशिया से यहाँ पे वीट लेते थे वो अब किस देश से यहाँ पे लेंगे, तो वो भारत से लेंगे। तो इसलिए जो इंडियन वीट की डिमांड है वो ओवरसीज आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। तो गवर्नमेंट यहाँ पे स्टिपेट लगा रही है कि वीट एक्सपोर्ट जो है यहाँ पे 45 लाख मेट्रिक टन था। ठीक है, जिसमें 14.63 मेट्रिक टन जो है यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट किया है अप्रैल 2022 में। ठीक है, लेकिन अब जो है इसके आगे हम कुछ भी जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं करने वाले। और प्रेजेंटली अगर आप दोगे तो टर्की ने भी यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है कि हम जो है इंडिया से वीट जो है यहाँ पे परचेज नहीं करेंगे, हम नहीं लेंगे, क्योंकि क्वालिटी को लेके जो है थोड़ा इशू यहाँ पे चल रहा है। तो बेसिकली भारत की सरकार जो है, इसके अलावा जो दुनिया भर में अगर आप कई देश देखोगे तो कई देश अगर आप देखोगे दुनिया में तो वो मेनली जो है आज के समय बैन लगा रहे हैं हर एक चीज़ पे, क्योंकि दुनिया में चीज़ों की जो है शॉर्टेज होती जा रही है। और अगर रशिया यूक्रेन वॉर नहीं रुका तो इसका एक भीषण जो परिणाम है वो आपको देखने को मिलेगा। और आने वाले समय में ये चीज़ आपको बिल्कुल देखने को मिलेगी कि चीज़ों की जो शॉर्टेज है वो बिल्कुल होने लगी। और मेनली यूरोप में जो है आपको ज़्यादा शॉर्टेज देखने को मिलेगी, क्योंकि मेनली रशिया यूक्रेन से जो काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो चीज़ों को जो यहाँ पे परचेज करती हैं। और रशिया से तो और यूरोप की आधे से ज़्यादा कंट्री रशिया के ऑयल और गैस के बिना तो यहाँ पे चलती भी नहीं है।
ना अब अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे पूरी हेरिटेज कॉरिडोर केस की बात कर लें, क्योंकि हेरिटेज के बारे में मैंने आपको बता दिया कि पूरी जो है कहाँ पे लोकेटेड है। तो बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट है वो यहाँ पे ये कहता है, यहाँ पे एक पिटीशन को जो है दायर किया गया है, क्योंकि जो जगन्नाथ टेम्पल है उसके अराउंड में जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है शुरू किया जा रहा है। तो ओडिशा हाई कोर्ट में जो है इसके लिए जो प्ली है वो जो है यहाँ पे दाखिल की गई है। तो रिसेंटली अगर आप देखो तो ये केस बेसिकली ये कहता है कि ओडिशा हाई कोर्ट ने पहले ही जो है यहाँ पे एक याचिका दायर करी गई है, तो पहले जो है इसको यहाँ पे सुना जाएगा। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन कर रही है 800 साल पुराने जगन्नाथ टेम्पल पे, तो इसको लेके जो है यहाँ पे ये विवाद चल रहा है। तो इसके बाद अब जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में ये विवाद जो है चला गया है। तो बेसिकली इस चीज़ को जो है यहाँ पे बताया गया, खैर ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, ये विवाद इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन हाँ जब इसका डिसीजन आ जाएगा तब जो है ये ऑलरेडी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि पहले से यहाँ पे क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो है किस चीज़ को कहा है। तो नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये गेको जो है फाउंड किया गया है आंध्र प्रदेश में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और इंडिया सर्वर्स आउट, ये वीपीएन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मुझे नहीं लग रहा उतने सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो रिसेंटली क्या हुआ, ये गिको जो है इसको फाउंड किया गया विशाखापट्टनम में 2017 में। ठीक है, और उस समय ये बताया जाता था कि ये जो है एक नॉन स्पीसीज है, लेकिन अब इसको ऐसा आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि ये बेसिकली जो है एक अनआइडेंटिफाई जो है स्पीशीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, यूबेला फेरिस पिक्टोस। तो ये जो है इसका नाम है। इसको जो है पेंटेड ल्यूपर्ड जिको के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको जो है रिसेंटली यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया। तो रिसर्चर जो है जीशान ए मिर्जा, उन्होंने यहाँ पे इस चीज़ को कहा है। और देखो ये जो नई स्पीशीज को फॉर्म किया गया है, ये सभी जो यूवेलोफेरिस जो मेंबर्स हैं इस जीनस के, तो उनसे जो है आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी। लेकिन वहीं अगर आप इसको ई हार्डविकी से यहाँ पे कंपेयर करोगे तो बेसिकली जो है ये आपको सेम देखने को मिलेगी। तो जोग्राफिकली जो है दो स्पीसीज जो है यहाँ पे अपीयर हुई हैं ब्राह्मणी रिवर से, जिसको मिर्जा और गणेश्वर जो है यहाँ पे बेसिकली उन्होंने जो है इस चीज़ को बताया हुआ है। इसके अलावा अगर आप दोगे तो जो ई हार्ड विकी है, उन्होंने यहाँ पे इस चीज़ को भी कहा है कि बहुत सारी प्लेसेस वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से भी जो है इनको यहाँ पे फाउंड किया गया है। लेकिन नई स्पीसीज को जो है सिर्फ और सिर्फ ओडिशा और आंध्र प्रदेश से ही जो है यहाँ पे फाउंड किया गया है। तो ये चीज़ जो है आपको बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके अलावा ये जो स्पीसीज हैं ये प्रोटेक्टेड एरिया के आउटसाइड से जो है फॉर्म किया गया है। तो ऑथर ने इस चीज़ को भी जो है यहाँ पे बताया है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वीपीएन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार ने रिसेंटली यहाँ पे ये कहा कि जो भी सर्वर्स हैं जो यहाँ पे वीपीएन के थ्रू ऑपरेट करते हैं, तो उनको क्या करना होगा, पूरी डिटेल जो है यहाँ पे रखना होगा कि कौन है, क्या इंसान है, उनका जो है मोबाइल नंबर क्या है, लोकेशन क्या है। तो इन सब चीज़ों के बारे में सरकार को जो है जानकारी देनी होगी। तो इसी के बारे में ये आर्टिकल जो है कह रहा है। तो वीपीएन क्या होता है, एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। तो प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू हम जो है पब्लिक नेटवर्क को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, मतलब रिसीव डाटा को भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं पब्लिक नेटवर्क के थ्रू। ठीक है, तो मेनली वीपीएन में होता क्या है, देखो अभी हम क्या करेंगे, भारत का सर्वर यूज़ करते हैं। जैसे अभी मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा मोबाइल है, तो मैं इंडिया के सर्वर से जो है यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे जो है मैं इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहा हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ पे इंडिया में तो हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इंडियन नेटवर्क को यूज़ ना करूँ, ठीक है, इंडिया के सर्वर को यहाँ पे यूज़ ना करूँ, तो मैं यूएस के सर्वर को यूज़ करूँगा। और जब मैं यूएसए के सर्वर को यहाँ पे यूज़ करूँगा तो मैं मतलब इंडिया के सर्वर से मैं यूएसए के सर्वर पे जंप कर रहा हूँ। तो सिमिलर सी बात है कि इंडिया के जो लोग हैं उनको जो है यहाँ पे कोई भी जानकारी नहीं मिलने वाली कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ और क्या करने वाला हूँ। तो बेसिकली इसी सब चीज़ों को जो है यहाँ पे बताया गया। तो वीपीएन जो है एक तरीके से आपको एक प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप यूएसए के थ्रू जो है उस वीपीएन के थ्रू, मतलब उस आईपी एड्रेस के थ्रू जो है आप क्या करोगे, इंटरनेट को जो है एक्सेस कर पाओगे। तो मेनली यही जो काम है वीपीएन का होता है। अब भारत सरकार ने क्या किया कि वीपीएन को जो है यहाँ पे रिमूव कर दिया अपने सर्वर से, भारत से। और पहला जो है मेजर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो है हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो पहला जो मेजर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है उसने यहाँ पे बेसिकली ऐसा किया, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी रूल्स के हिसाब से जो है रिसेंटली भारत सरकार ने साइबर सिक्योरिटी रूल को भी जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। तो जिसकी वजह से आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है देखने को मिलने वाली है। तो अब हो क्या रहा है कि इन रूल्स के हिसाब से वीपीएन जो प्रोवाइड करते हैं, जो कंपनी वीपीएन प्रोवाइड करती है, तो उनको क्या करना होगा, डाटा का स्टोर करना होगा 5 साल के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो एक्सप्रेस वीपीएन, उन्होंने यहाँ पे ये भी कहा है कि हम जो है इन सब भारत सरकार का जो प्रोग्राम है इसमें यहाँ पे बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इससे तो सिंपली मतलब ये होगा कि हम जो इंटरनेट फ्रीडम है उसको यहाँ पे लिमिट कर रहे हैं। अगर हम पूरी जानकारी यहाँ पे स्टोर करेंगे उनकी कि उन्होंने पिछले 5 साल में किन किन चीज़ों को जो है यहाँ पे देखा है, क्या क्या किया है, तो इन सब चीज़ों को जो है हमको यहाँ पे स्टोर करना होगा। और देखो कहीं ना कहीं ये
जो कंपनीज है वो भी यहाँ पे डर रही कि इतना सारा डाटा हम स्टोर कैसे करेंगे, तो इनका भी खर्चा यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है, और इनको भी यहाँ पे एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे इन सब चीज़ों के लिए। तो ये जो वीपीएन प्रोवाइडर जो है ना, ये भी यहाँ पे डर रहे हैं भारत सरकार के इस स्टेप से। लेकिन अगर आप दोगे तो वीपीएन के थ्रू जो नेट चलाते हैं, हमको ये चीज़ जो है पता होनी चाहिए कि ये जो है क्या चीज़ चला रहे हैं, इसके अलावा कहीं कुछ बड़ा प्लान तो नहीं कर रहे। ठीक है, तो काफ़ी सारे जो ड्रॉबैक्स हैं वो भी जो है आपको विदाउट वीपीएन देखने को मिलेंगे। मतलब वीपीएन जब है, वीपीएन के थ्रू हम इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, तभी जो है आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, इजराइल जांट्स मीट मोदी एंड राजनाथ डिफेंस टाइज टू डीपन। रिसेंटली डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं जो इजराइल के, वो आए हुए हैं भारत। तो उनकी जो है मीटिंग हुई भारत में, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिले, ये राजनाथ सिंह से बने, इसके अलावा जो अजीत डोभाल हमारे सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनसे भी ये मिले हुए हैं। तो मेनली यहाँ पे आप देखोगे इजराइल ये है, और इजराइल जो है मुझे सबसे शानदार देश लगता है। इसलिए लगता है क्योंकि ये देखो मिडिल ईस्ट से, इन सब देशों से यहाँ पे घिरा हुआ है, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजिप्ट, इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है यूएई वगैरह देखने को मिलेंगे, ऊपर आपको आगे ईरान देखने को मिलेगा। तो इजराइल और ईरान की तो बिल्कुल भी नहीं पड़ती, ये बात तो आपको पता ही है। और इसराइल में अगर आप देखोगे तो इसराइल जो है एक बहुत ही होली प्लेस है। मतलब जेरूसलम जो है बहुत ही होली प्लेस है, मुस्लिम्स के लिए भी है, ज्यूस के लिए भी है, इसके अलावा क्रिश्चियंस के लिए भी है। तो रिसेंटली अब देखो इंडिया और इसराइल के रिलेशन जो है आपको धीरे धीरे जो है काफ़ी बूस्ट होते हुए नजर आएंगे। मतलब इंडिया और इसराइल के रिलेशन जो है काफ़ी अच्छे हैं, और इसराइल भले ही छोटा सा देश है, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा पावर रखता है। तो मेनली इस चीज़ को भी जो है आपको ध्यान रखना है कि इसराइल में आपको जो है, क्योंकि तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है कि इसराइल अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल कंट्री है ना। अब ये आर्टिकल क्या कहता है, तो इंडिया और इसराइल जो है एग्री हो गए हैं कि हमको जो है अपने टाइज को यहाँ पे और डीप करने चाहिए। अब रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर है, मतलब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है इसराइल के, वो आए हुए हैं दिल्ली। तो दिल्ली में उनकी मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से। तो ये जो है इनकी ऑफिशियल विजिट है फर्स्ट, क्योंकि नफ्ताली बेनेट जो है प्राइम मिनिस्टर बने हैं कहाँ के, इसराइल के। तो इसराइल में रिसेंटली जो है प्राइम मिनिस्टर भी चेंज होगा, तो नफ्ताली बेनेट जो है प्राइम मिनिस्टर बने हैं यहाँ के। अब देखो हो क्या रहा है कि जो दोनों मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इंडिया और इसराइल को मिलकर जो है यहाँ पे काम करना होगा, क्योंकि इंडिया जो है इंडस्ट्रियल सुपर पावर है, इसराइल टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों देश के बीच का कॉपरेशन अगर बढ़ेगा तो हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को भी जो है यहाँ पे एक्सपांड कर पाएंगे। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे कहा जा रहा है। अब देखो 30 साल हो गए हैं डिप्लोमेटिक टाइज को इंडिया और इसराइल के बीच में। इसके अलावा कई सारे जो भारत इजराइल से काफ़ी सारे वेपन्स को जो है यहाँ पे प्रोक्योर करता है। तो रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट, इन सब के बाद इसराइल जो है आपको फॉर्म पे देखने को मिलेगा। इंडिया ने हाल ही में 2.9 बिलियन डॉलर के जो वेपन है वो यहाँ पे इसराइल से परचेज किए थे, जिसमें कई सारी क्लड मिसाइल थी, रडार्स थे, यूएवीज थे, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स थे। तो मेनली अगर आप देखोगे तो इंडिया और इसराइल के रिलेशन जो है आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट इंडिया और इसराइल की पार्टनरशिप भी जो है आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलेगी, और दोनों देशों के बीच का जो ट्रेड है वो भी आपको काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो डिफेंस कॉपरेशन है, इंडिया इसराइल का विजन है डिफेंस कॉपरेशन को लेके, वो भी आपको जो है काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको पता ही होगा कि इसराइल जो है टेक्नोलॉजी में काफ़ी आपको जो है आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि इनकी जो रिसर्च और डेवलपमेंट की टीम है वो भी काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे वर्क करती है। इसके अलावा इंडिया और इसराइल को ये भी करना चाहिए कि जो R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो है मिलके यहाँ पे वर्क करना चाहिए। जिस तरीके से हमने इंडिया के जिस तरीके से हमने रशिया के साथ मिलके जो है ब्रह्मोस को डेवलप किया है, वैसे ही इसराइल के साथ मिलके भी जो है हम काफ़ी सारे वेपन्स को जो है डेवलप कर सकते हैं। तो यही जो आर्टिकल है वो यहाँ पे कह रहा है। तो एट लास्ट ये था 3 जून का एनालिसिस। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो जो मैंने आपको बता दी, स्टेट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, इसराइल के बारे में भी मैंने आपको बता दी। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। इसी के साथ ये था इस वीडियो का, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा।